जैसा कि अभी आप लोग मीडिया और सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि जो स्टूडेंट है और टीचर है, उनके द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। आखिर ये प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है और स्टूडेंट और टीचर की इसके पीछे मांग क्या है। आइए हम आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाते हैं कि उनके पीछे क्या टीचरों और स्टूडेंट की मांग। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसका एक गवर्नमेंट एजेंसी है जिसका काम होता है सेंट्रल लेवल पर वैकेंसी निकालना और एग्ज़ाम कराना, जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस और भी सारे एग्ज़ाम्स की ये वैकेंसी निकालती है और जो है पेपर कराती है। ने एक वैकेंसी निकाली जिसका नाम फेस 13 था। इसका जो कुल वैकेंसी था वो 2423 पोस्ट थे। ये 24 जून 2025 को एसएससी के द्वारा निकाला गया। ये जो एसएससी है ये वैकेंसी निकालती है और एग्ज़ाम का पेपर बनाती है, लेकिन ये जो है एग्ज़ाम करवाने का जो जिम्मेदारी है, जैसे कि कंप्यूटर मैनेजमेंट करना और बस सेंटर मैनेज करना, स्टूडेंट का एडमिट कार्ड जारी करना, स्टूडेंट का सेंटर का नाम देना, ये सारी चीज़ें हैं जो एक प्राइवेट कंपनी कर रही थी। आगे चल के आपको पता चलेगा प्राइवेट कंपनी के बारे में। का सॉफ्टवेयर नहीं है जिस वजह से ये एग्ज़ाम नहीं करा पाती, बाकी प्राइवेट कंपनी को देती है। इसी तरह से एक प्राइवेट कंपनी थी इडिक्विटी, जिसको एग्ज़ाम कराने का जो है टेंडर दिया गया था। और भी मार्केट में बहुत सारी कंपनी हैं, लेकिन इडिक्विटी को दिया गया था। देखिए इसके एक पूरा प्रोसेस होता है कंपनी को जो है टेंडर देने का। इसका जो प्रोसेस है वो एसएससी के द्वारा किया जाता है। और मार्केट में और प्राइवेट कंपनी जैसे टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी कंपनी, इससे पहले एसएससी के सारे एग्ज़ाम टीसीएस ही कंडक्ट कराती थी, लेकिन ये इस एग्ज़ाम को इडिक्विटी को दिया गया था। आखिर इडिक्विटी को क्यों दिया गया, आइए हम बताते हैं आपको। देखिए एसएससी जब किसी प्राइवेट कंपनी को किसी एग्ज़ाम का जो है टेंडर देती है, तो कुछ इसमें प्रोसेस होता है जिसको ध्यान में रखना पड़ता है। इसमें जो प्राइवेट कंपनी होती है उसका हिस्ट्री चेक किया जाता है कि इसने पास्ट में कितने पेपर करवाए हैं, कोई पेपर लीक तो नहीं हुआ है और ये कितना पैसा लेगी, इन सब चीज़ों का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो ये जो इडिक्विटी थी, इसने पास्ट में जो है मध्य प्रदेश में कई लेखपाल का पेपर करवाया था जिसमें पेपर लीक की खबर आई थी। इसके ऊपर आरोप पहले से ही लग चुके थे और ये ब्लैक लिस्टेड हो चुकी थी, लेकिन फिर भी इसको एसएससी ने मौका दिया और एसएससी ने इसको जो है टेंडर दिया। आखिर क्यों? देखिए जो टीसीएस थी वो हर एक स्टूडेंट पे 300 रुपये चार्ज कर रही थी एसएससी के। एसएससी से वो 300 रुपये मांग रही थी, लेकिन जो ये इडिक्विटी थी ये हर स्टूडेंट से 250 रुपये मांग रहे थे। ये जो है टेंडर इडिक्विटी को दिया जाता है, एडमिट कार्ड जारी करता है। और यहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है कि 2 दिन पहले ही एडमिट कार्ड जारी किया जाता है हर स्टूडेंट का, और उसमें कई स्टूडेंट ने बताया कि जो एडमिट कार्ड होता है उसमें ना तो उनका रोल नंबर था, ना तो सेंटर का नाम था वो, और कई स्टूडेंट का तो पूरा ब्लैक था। तो वो काफ़ी गुस्सा में थे कि, और कई स्टूडेंट का जो सेंटर था वो 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर था। अब एक लड़का था जिसका जो राजस्थान का रहने वाला था, उसका जो सेंटर था वो अंडमान में था, और एक लड़का था जम्मू कश्मीर का, उसका जो सेंटर था वो दिल्ली था। तो 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सेंटर दिए गए थे, जिससे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करके एग्ज़ाम सेंटर पहुंचते हैं। तो वो देखते हैं जो सेंटर है उसके बगल में कहीं डीजे बज रहा है, कि किसी जो सेंटर होता है वो नीचे तबेला है, ऊपर सेंटर है, कहीं सेंटर जो है खेत में बनाया गया है, जिससे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा। सबसे पहले एक सेंटर था जिसका नाम गंगा भवन था। वहाँ से ये खबर आती है कि जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिया गया है। इसके बाद धीरे धीरे और बाकी सारे एग्ज़ाम सेंटर से खबर आती है कि वहाँ का भी एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया है। नोटिस बोर्ड पे नोटिस चिपका दिया जाता है, जिससे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर की दूरी से एग्ज़ाम देने आते हैं, उनको जब पता चलता है एग्ज़ाम का, स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती हैं। और ये सारी चीज़ें स्टूडेंट जाकर टीचर से बताते हैं और टीचर इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, और सारे टीचर 31 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर आते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए एसएससी के खिलाफ। टीचर्स एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, तभी जो है वहाँ के पुलिस के द्वारा टीचर्स को पुलिस वैन में भर के जो है 3-4 घंटे उनको घुमाया जाता है। ना तो उनको पीने के लिए पानी दिया जाता है, ना तो उनको वॉशरूम यूज करने दिए जाते हैं, जिससे
टीचर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती है। इन सब चीज़ें होने के बाद जब टीचर पुलिस से ये पूछते हैं हमें ले जाया कहाँ जा रहा है, जब ये सारे टीचर्स जवाब करते हैं तब पुलिस उनको थाने में लेके जाती है और वहाँ काफ़ी देर तक उनको बैठा के उनसे पूछताछ की जाती है। टीचर्स के ऊपर लाठियाँ भी चार्ज की जाती है जिसमें एक टीचर का हाथ भी फ्रैक्चर हो जाता है। टीचर्स को काफ़ी ज़्यादा इसके द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट होने के बाद काफ़ी ज़्यादा ड्रामा करने के बाद जो टीचर हैं उनको थाने से छोड़ा जाता है और टीचर्स जिस वजह से टीचर के अंदर और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही है और कोई हमारी बात ऑफिस के बाहर जाके प्रदर्शन करते हैं और उनका जो मांग है कि वो डीओपीटी मिनिस्टर जो है उनसे मिलना चाहते हैं। देखिए जो डीओपीटी मिनिस्टर होते हैं वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं, इसलिए जब टीचर अगर डीओपीटी मिनिस्टर से मिलेंगे उनको अपनी बात बताएंगे तो वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री को अपनी बात रख सकते हैं। इस वजह से डीओपीटी मिनिस्टर से टीचर करने के बाद टीचर को डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने का मौका मिलता है। वो सारी बात डीओपीटी मिनिस्टर के सामने रखते हैं और उनको उनके द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि ये पूरे मामले पे जो है संज्ञान लिया जाएगा और जो भी स्टूडेंट इस चीज़ से इफेक्टेड हुए हैं, जिनका भी सेंटर काफ़ी दूर चला गया, जिनका भी जो है एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, उनका री एग्ज़ाम होगा, फिर से एग्ज़ाम होगा, फेयर तरीके से एग्ज़ाम होगा। ये आश्वासन डीओपीटी मिनिस्टर द्वारा दिया जाता है। आगे देखते हैं कि क्या होता है, हम आपको बताएँगे। देखिए हमारे देश में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है और सरकार पूरे जो है जितना भी बेरोज़गारी हुआ है सबको नौकरी तो नहीं दे सकती, लेकिन जितने भी वैकेंसी निकालती है कम से कम वो भी फेयर तरीके से एग्ज़ाम हो, फेयर तरीके से उस पे सिलेक्शन हो, यही तो मांग है हमारी। और जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनकी जो मुख्य मांगें ये हैं कि जो टीसीएस कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी कंपनी, उसको उसके द्वारा फिर से एग्ज़ाम कराया जाए और एडिक्विटी को ब्लैक लिस्ट किया जाए, इसको बाहर निकाला जाए क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आरोप लग चुके हैं। महाराष्ट्र में भी, मध्य प्रदेश में भी इसके पेपर लीक कराने के आरोप लग चुके हैं। तो सारे टीचर्स और स्टूडेंट और हमारी यही मांग है सरकार के द्वारा कि जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, री एग्ज़ाम हो।